हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ। इस कहानी में आपको बहुत से नए वर्ड्स के मीनिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। उसके अलावा हम ग्रामर के कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इमरान खान। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। द स्टोरी कहते हैं कहानी को, ऑफ इमरान खान की। द एक आर्टिकल है, स्टोरी एक नाउन है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और इमरान खान जो है वो एक नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन। द स्टोरी ऑफ इमरान खान की कहानी। अ लाइफ एक ज़िंदगी, ऑफ स्ट्रगल जद्दोजहद की, एंड सक्सेस और कामयाबी की। अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस, जद्दोजहद और कामयाबी की ज़िंदगी। इमरान खान वाज बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, ऑन अक्टूबर 5, 1952 इन लाहौर, पाकिस्तान। इमरान खान वाज बॉर्न, इमरान खान पैदा हुए, ऑन अक्टूबर 5, 1952 5 अक्टूबर 1952 को, इन लाहौर पाकिस्तान में। ही बिलोंग्ड वो ताल्लुक़ रखते थे या उनका ताल्लुक़ था। बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना। टू आ वेल एजुकेटेड एक आला तालीम याफ्ता, वेल एजुकेटेड का मतलब होता है आला तालीम याफ्ता, एंड और रिस्पेक्टेड कहते हैं बाइज़्ज़त फैमिली, ख़ानदान से। ही बिलोंग टू अ वेल एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, उनका ताल्लुक़ एक तालीम याफ्ता और बाइज़्ज़त ख़ानदान से था। फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन से ही, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से। इमरान इमरान थे, अ कोइट कहते हैं खामोश तबीयत इंसान को कहते हैं कोइट, एंड फोकस्ड कहते हैं ऐसे इंसान को जो कोई भी काम जो है वो बहुत ही दिल लगा कर करता हो, या जिसका सारा ध्यान जो है वो अपनी मकसद की तरफ होता है। फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन ही से, इमरान वाज क्वाइट एंड फोकस्ड बॉय, इमरान खामोश तबीयत के और पुरअज़म या हर काम दिल जमी से करने वाला लड़का था। ही लव्ड वो पसंद करता था या प्यार करता था। लव का मतलब होता है प्यार करना या पसंद करना। प्ले का मतलब होता है खेलना। क्रिकेट खेलना जो है पसंद करते थे। एंड ड्रीम्ड का मतलब होता है ख्वाब देखना। ऑफ बिकमिंग बनने के। आ ग्रेट क्रिकेटर एक बड़े खिलाड़ी या एक बड़े क्रिकेटर बनने के ख्वाब देखते थे। वन डे एक दिन। ही लव्ड प्लेइंग क्रिकेट उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एंड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर वन डे, और वो एक दिन बहुत अजीम या बहुत बड़े क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। ही स्टडीड उन्होंने पढ़ाई की। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। एट एचिसन कॉलेज इन लाहौर में। ही स्टडीड एट एचिसन कॉलेज इन लाहौर, उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। एंड लेटर और बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है जाना। टू द रॉयल ग्रामर स्कूल, और उसके बाद वो रॉयल ग्रामर स्कूल चले गए। इन इंग्लैंड में। आफ्टर डैट इसके बाद, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वेयर जहाँ, ही कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना। हिज अपनी हायर एजुकेशन अपनी आला तालीम, जहाँ से उन्होंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की। अलोंग विद
along کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, with studies تعلیم کے ساتھ. he kept جو ہے keep کی سیکنڈ فارم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. playing کھیلنا. کرکٹ اس کے ساتھ انہوں نے پڑھائی کے ساتھ یا تعلیم کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلنا جاری رکھا. اینڈ بیکیم اور بن گئے اے ویری گڈ ایک بہت اچھے پلیئر کھلاڑی. اینڈ بیکیم اے ویری گڈ پلیئر اور ایک بہت اچھے کھلاڑی بن گئے. عمران اسٹارٹ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا. ہز اپنا انٹرنیشنل کہتے ہیں بین الاقوامی. کرکٹ کیریئر کہتے ہیں مستقبل. ان 1971 عمران نے 1971 میں اپنا بین الاقوامی کرکٹ کا مستقبل شروع کیا. ایٹ فرسٹ آغاز میں یا پہلے. پیپل کہتے ہیں لوگوں کو. ڈیڈنٹ بلیو کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا. ان ہم ان میں. ایٹ فرسٹ پیپل ڈیڈنٹ بلیو ان ہم شروع میں لوگ ان پر یقین نہیں رکھتے تھے. ہی واز کریٹیسائز کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا. فار ہز پرفارمنس کہتے ہیں کارکردگی کو. ہی واز کریٹیسائزڈ فار ہز پرفارمنس انہیں ان کی کارکردگی پر تنقید کی جاتی تھی. بٹ لیکن. ہی ورکڈ ہارڈ انہوں نے بہت محنت کی. ٹرین کا مطلب ہوتا ہے مشق کرنا. ڈیلی روزانہ یا انہوں نے ڈیلی روزانہ مشق کی یا انہوں نے روزانہ پریکٹس کی. اینڈ امپروو کا مطلب ہوتا ہے بہتری لانا. ہم سیلف اپنے آپ میں. بٹ ہی ورکڈ ہارڈ لیکن انہوں نے سخت محنت کی. ٹرین ڈیلی روزانہ مشق کی. اینڈ امپرووڈ ہم سیلف اور اپنے آپ میں بہتری لائے. سلولی آہستہ آہستہ. ہی بیکیم وہ بن گئے ون آف دا بیسٹ بولرز اینڈ آل راؤنڈرز ان دا ورلڈ پوری دنیا میں. ہی بیکیم وہ بن گئے ون آف دا بیسٹ سب سے اچھے گنے جانے والے بولرز اینڈ آل راؤنڈرز ان دا ورلڈ پوری دنیا. اور آہستہ آہستہ ان کا شمار دنیا کے سب سے اچھے بولرز اور آل راؤنڈرز میں ہونے لگا. ہز بگیسٹ ان کی سب سے بڑی. بگیسٹ کہتے ہیں سب سے بڑی. سکسیس کامیابی. کیم جو ہے وہ کم کی سیکنڈ فارم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. ان 1992 ان کی سب سے بڑی کامیابی 1992 میں ہوئی. وین جب. ہی لیڈ جو ہے لیڈ کی سیکنڈ فارم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا. دا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جب انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی رہنمائی کی. ٹو ون جیتنے کے لیے. دا کرکٹ ورلڈ کپ ان کی سب سے بڑی کامیابی 1992 میں ہوئی جب انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی رہنمائی کی کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے. اٹ واز یہ تھا. آ پراؤڈ مومنٹ ایک فخریہ لمحہ. پراؤڈ کہتے ہیں فخر کو. مومنٹ لمحہ. فور دا ہول کہتے ہیں مکمل یا پوری. کنٹری ملک کے لیے. یہ پورے ملک کے لیے ایک فخریہ لمحہ تھا. آفٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے استعفیٰ دینا. فرام کرکٹ سے. آفٹر ریٹائرنگ فرام کرکٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد عمران وانٹ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. ٹو ڈو کرنا. سمتھنگ کا مطلب ہوتا ہے کچھ. فور دا پیپل لوگوں کے لیے. عمران وانٹڈ ٹو ڈو سمتھنگ فور دا پیپل. عمران لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. وین جب. ہز مدر ان کی والدہ. ڈائڈ کا مطلب ہوتا ہے وفات پانا یا مر جانا. فرام کینسر سے. فرام کا مطلب ہوتا ہے سے. وین ہز مدر ڈائڈ فرام کینسر جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی کینسر کی وجہ سے. ہی ڈیسائیڈڈ انہوں نے فیصلہ کیا. ڈیسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. ٹو بلڈ کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا تعمیر کرنا. کینسر ہاسپٹل ایک کینسر ہسپتال.
इन हर मेमोरी, उनकी याद में, मेमोरी कहते हैं याद को। ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल इन हर मेमोरी, उन्होंने अपनी वालदा की याद में एक कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया। मैनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों ने, मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, टोल्ड, टोल्ड जो है वो टेल की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है बताना, ये क्या, हिम, उन्हें, इट वाज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन था, इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन। मैनी पीपल टोल्ड हिम, बहुत से लोगों ने उन्हें बताया, इट वाज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट, लेकिन, ही डिडंट, उन्होंने नहीं किया, गिव अप, तर्क, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या तर्क करना। बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं या तर्क नहीं किया अपना फैसला। ही कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। डोनेशंस, डोनेशंस कहते हैं अतियात को। ही कलेक्टेड डोनेशंस, उन्होंने अतियात जमा किए। एंड वर्कड, और काम किया, वर्क का मतलब होता है काम करना। डे एंड नाइट, और उन्होंने दिन रात काम किया। इन 1994, 1994 में ही ओपनड, उन्होंने खोला, ओपन का मतलब होता है खोलना। द शौकत खानम, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, 1994 में उन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल खोला। वेयर, जहाँ, पुअर पीपल, पुअर कहते हैं गरीब को, पीपल लोग, पुअर पीपल गरीब लोग। गेट, गेट का मतलब होता है हासिल करना। फ्री, मुफ्त, ट्रीटमेंट, इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब होता है। वेयर पुअर पीपल गेट फ्री ट्रीटमेंट, जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। लेटर, बाद में। ही ऑल्सो बिल्ट, बिल्ट का मतलब होता है बनाना या तमीर करना। नमल यूनिवर्सिटी, टू गिव, देने के लिए, गिव का मतलब होता है देना। क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं म्यारी एजुकेशन, तालीम। टू स्टूडेंट्स, तालिबात को। फ्रॉम, पुअर एरिया, छोटे, छोटी जगहों से। एरियाज कहते हैं इलाके को, एरिया कहते हैं इलाके को। पुअर एरियाज, छोटे इलाकों से। लेटर, बाद में। ही आल्सो बिल्ट, उन्होंने बनाई। नमल यूनिवर्सिटी, बाद में उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम देने के लिए। टू स्टूडेंट्स, तालिबात को। फ्रॉम पुअर एरियाज, छोटे इलाकों से। इन 1996, 1996 में इमरान स्टार्टेड, इमरान ने शुरू किया। हिज, उनकी। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कहते हैं सियासी पार्टी, जमात। 1996 में इमरान ने अपनी सियासी जमात शुरू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक। ही लॉस्ट, लॉस्ट जो है वो लूज की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है खोना या हारना। इलेक्शंस, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा सालों तक। ही लॉस्ट इलेक्शंस, वो इलेक्शन हारते रहे। एंड वाज मेड फन ऑफ, एंड वाज मेड फन ऑफ, और मजाक बनते रहे। बट, लेकिन। ही स्टेड, स्टे का मतलब होता है रहना। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। एंड कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। टू फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। बट ही स्टेड स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो मजबूत रहे या साबित कदम रहे। एंड कंटिन्यूड टू फाइट फॉर जस्टिस, और उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। एंड, और द राइट्स ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों के हक की, और उन्होंने इंसाफ, ईमानदारी और गरीब लोगों के हक की लड़ाई जो है जारी रखी। आफ्टर मोर देन 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद। ऑफ हार्डवर्क, सख्त मेहनत के 20 सालों के बाद। हिज पार्टी, उनकी जमात। वॉन, वॉन जो है विन की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है जीतना। द 2018 इलेक्शंस, 20 सालों की सख्त मेहनत के बाद 2018 में उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता। एंड ही बिकेम, और वो बन गए। द प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के।
एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। एज अ लीडर, एक रहनुमा के तौर पर, ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया। फेस का मतलब होता है सामना करना। मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का। एंड चैलेंजेस, और बहुत ज़्यादा मुकाबले का। चैलेंज कहते हैं मुकाबले को। एज अ लीडर ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, एक रहनुमा के तौर पर उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात और मुकाबलों का सामना किया। बट लेकिन, ही ऑलवेज, वो हमेशा, बिलीव्ड का मतलब होता है यकीन रखना। इन स्टैंडिंग, खड़े रहने में। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए। एंड जस्टिस, और इंसाफ के लिए। बट ही ऑलवेज बिलीव्ड, लेकिन उन्होंने हमेशा यकीन रखा। इन स्टैंडिंग फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस, सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े रहने में। इमरान खान की, यहाँ पे एसोट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है का, के या की। लाइफ, ज़िंदगी। टीचर्स, हमें सिखाती है। टीच का मतलब होता है सिखाना। इमरान खान्स लाइफ टीच अस, इमरान खान की ज़िंदगी हमें सिखाती है। डैट, के। विद हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के साथ। फेथ, यकीन के साथ। एंड पेशेंस, और सब्र के साथ। पेशेंस कहते हैं सब्र को। वी कैन अचीव, हम हासिल कर सकते हैं। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। आर ड्रीम्स, अपने ख्वाब। इवन, यहाँ तक। व्हेन अदर्स, जब दूसरे लोग। डाउट अस, हम पर शक करते हैं। डाउट का मतलब होता है शक करना। इमरान खान की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सख्त मेहनत, यकीन, सब्र, यकीन और सब्र के साथ हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब दूसरे लोग हम पर शक कर रहे हों। उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को इमरान खान की कामयाबी की कहानी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारे अल्फाज के मायने भी सीखे होंगे। अब हम इस कहानी में आने वाले मुश्किल अल्फाज की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है आप लोगों की वोकैबुलरी इम्प्रूव हो सके। तो हमारा पहला वर्ड है वेल एजुकेटेड, यानी आला तालीम याफ्ता। फोकस्ड कहते हैं तवज्जो मरकूज़ रखने वाला या हर काम दिल जमी से करने वाला। ड्रीम्ड का मतलब होता है ख्वाब देखा। क्रिटिसाइज्ड, तनकीद की गई। ट्रेंड, डेली रोज़ाना मशक की। इम्प्रूव्ड, बेहतरी लाई। विक्ट्री कहते हैं फतह को या कामयाबी को। प्राउड मोमेंट कहते हैं फ़ख्र का लम्हा। डोनेशन यानी हतिया या चंदा। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाया। फाइनेंशियल कहते हैं माली हर्डल्स, रुकावटें। फाइनेंशियल हर्डल्स यानी माली रुकावटें। क्वालिटी यानी म्यारी। एजुकेशन, तालीम। क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है महरूम तबका यानी निचले दर्जे का तबका। पॉलिटिकल, सियासी। पार्टी, जमात। पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात। स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद को। लीडरशिप कहते हैं क़यादत को। जस्टिस, इंसाफ को। करप्शन यानी बदअनवानी। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को या पुख्ता इरादे को। रिज़ाइलेंस का मतलब होता है साबित कदमी। अचीवमेंट कहते हैं कामयाबी को। फेथ कहते हैं यकीन को या ईमान को। इंस्पिरेशन कहते हैं तहरीक को। नेशन कहते हैं कौम को। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी में आपने बहुत से अल्फाज के मायने सीखे होंगे। इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए इंग्लिश सीखने के लिए ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔